कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है वे कन्या राशि के मित्र, उसके फलों में नहीं। करियर में नई चुनौती या अवसर, देखिए आज चुनौती हो या फिर अवसर, दोनों ही जीवन के कर्म क्षेत्र की परीक्षा है। निष्ठा और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। तो मेरे मित्रों, आपको राशि फल में आगे बढ़े उससे पहले एक बात बता दें कि चंद्रदेव का नीच राशि में गोचर आज हो रहा है, यानी कि जो वृश्चिक राशि में इनका गोचर होता है तब ये नीच का प्रभाव देते हैं। और नीच के ग्रह के बारे में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है कि उस वक्त चंद्रदेव या फिर जो भी ग्रह नीच राशि में जाता है तो अपने शुभत्व की वृद्धि नहीं कर पाता है ना। तो मेरे मित्रों, आज आपको सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना है कि अपने मन को बेचैन नहीं होने देना, धैर्य और संयम से काम लेना है, तो आपके जीवन में आज का दिन शुभत्व की वृद्धि लेकर के आए। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 3 अगस्त 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आज रहेगी, रविवार का दिन है। तो सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत कीजिएगा मेरे मित्रों। सूर्योदय आज सुबह को 5:43 पर हो रहा है, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:10 पर है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा मेरे मित्रों। राहु काल शाम को 5:30 बजे से 7:10 तक रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार दिया है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल मेरे मित्रों पश्चिम दिशा की रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा से आपको आज बचना चाहिए। देखिए चंद्रदेव आज अपनी वृश्चिक राशि में नीच की राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा कन्या राशि से 3rd भाव में रहेंगे। गुरु के विशाखा नक्षत्र से इनका गोचर होगा। गुरु से चंद्रमा का षडाष्टक योग मेरे मित्रों आज बन रहा है। चंद्र और गुरु का जो षडाष्टक संबंध है मेरे मित्रों, ये कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी उत्पन्न कर सकता है। यूरेनस की 9वें भाव से चंद्रमा पर दृष्टि होगी 3य भाव पर, तो यहाँ पर ध्यान और मौन आपकी बेचैनी को दूर कर सकते हैं। लेखन आप थोड़ा सा करेंगे तो आज मानसिक शांति मिलने के संकेत योग आपको मेरे मित्रों दिखाई दे। करियर की बात करें, 10वें भाव में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है दोनों ही। यह स्थिति थोड़ी सी ऑफिस में कुछ सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति बनाती है। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है जो ऑफिस में चल ही ना रहा हो और आपको लगे कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे आपको बॉस ने कोई काम दिया कि आपको ये करना है, और उस वक्त जब आप काम कर रहे हैं तो आपने देखा कि और जो 1-2 लोग हैं वो उस वक्त फ्री बैठे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझ पर ही काम का बोझ लादा जा रहा है, मुझ पर ही सब कुछ काम देते जा रहा है, जबकि और सब लोग आराम से बैठे हैं। तो ये मेरे मित्रों सोच आपको चेंज करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बॉस ने उनको क्या कार्य दिया है। आपको सिर्फ जो आपको कार्य दिया गया है उस पर ही ध्यान रखना है। उसी के कारण बॉस की नजर में आपका काम बोलेगा और आपकी ख्याति मेरे मित्रों बढ़ेगी। लेकिन यदि आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार मुझ पर ही सारा काम लाद दिया गया, तो फिर ये स्थिति कहीं ना कहीं राहु चंद्र और बृहस्पति के षडाष्टक योग, और राहु जो है वो बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है और बृहस्पति और शुक्र की संयुक्त दृष्टि चंद्र पर होगी। तो यहाँ पर कुछ आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने काम पर ध्यान देना है, तो आज का दिन आपके लिए श्रेयस्कर होगा। लेकिन यदि आप ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ते हैं, इस तरह की कुछ बात में पड़ते हैं मेरे मित्रों, तो ऐसा मत कीजिए। पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन पर क्या गोचर आज योग बना रहे हैं। 7वें भाव में शनि वक्री हैं, नेपच्यून के साथ हैं और दोनों ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है मेरे मित्रों। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो दाम्पत्य जीवन है वहां पर किसी पुरानी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है। कोई आप दोनों बात कर रहे हैं और बैठे बैठे ही आपको कोई पुरानी बात याद आ गई, आपने वो बात कह दी और उसी को लेकर के गलतफहमी उत्पन्न हो गई। तो मेरे मित्रों देखिए, पति पत्नी का साथ जीवन भर का साथ होता है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो जो वर पक्ष होता है, जो वर होता है, उसको श्री हरि विष्णु की संज्ञा दी जाती है और जो वधू होती है उसको महालक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है ना। तो समझिए, अगर कोई कंफ्यूजन है किसी बात को लेकर के, किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी हो रही है,
तो आपको संवाद के जरिए उसको दूर करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों में उसको लेकर के मतभेद हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने संवाद को स्पष्ट रखना है, किसी भी तरह की गलतफहमी अपने रिश्ते में नहीं लाने देनी। और एक चीज और कीजिए, यहाँ पर देखिए, दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव होता है। दाम्पत्य जीवन को ऐसा कहा गया है कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, है ना, तो दोनों ही पहियों को एक ही दिशा में सकारात्मक रूप से चलना होता है। ऐसे में यदि आप लोग अपने रिश्ते को अच्छा नहीं करोगे तो मेरे मित्रों इसका प्रभाव पूरी फैमिली पर पड़ता है। तो उपाय तो जो काम करते हैं वो एक अलग की चीज है, लेकिन इस संबंध को गहरा करने के लिए आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए। क्या कि आपको स्पष्ट संवाद की शैली को अपनाना चाहिए। कुछ बात है मन में तो उसको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए, बैठ करके प्यार से बातें करनी चाहिए जिससे कि समाधान निकल सके। तो आपको इसी तरीके से आज अपने दिन को सकारात्मक मेरे मित्रों बनाना है। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो वहां आपको धैर्य का साथ देना होगा। क्या हो सकता है, देखिए, शनि और नेपच्यून दोनों ही वक्री हैं और सप्तम भाव में स्थित है। अब शनिदेव आपके 5वें के और 6ठे घर के मालिक हैं। अब मंगल और शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है। मंगल लग्न में है और शनि सप्तम में है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों में एक होड़ सी होती है कि यार मुझको ज्यादा पता है, मुझको ज्यादा पता नहीं। ऐसा नहीं, दोनों एक मंच पर बैठिए, अपने अनुभव आप उन्हें बताइए, उनके अनुभवों को आप सुनिए, क्योंकि भैया ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है ना। तो आपको कर्म करना है, कर्म प्रधान बनना है। दोनों के बीच कोई पॉलिसी आपको व्यापार में नहीं लागू करनी है तो दोनों बैठ करके बात कीजिए, एक दूसरे से सलाह कीजिए कि क्या अच्छा हो सकता है। ये नहीं कि यार मुझको ज्यादा बेहतर पता है, ऐसी बातें मत कीजिए। जब हम इगोइस्टिक हो जाते हैं तो यहाँ पर मेरे मित्रों कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें गलतफहमियों से बचना है। हमें एक दूसरे के साथ संपर्क बहुत अच्छा करना है, अपने संबंधों को बहुत मृदु बनाना है जिससे कि हमारा बिजनेस तरक्की की राह पर आगे चल सके। एक उपाय भी है यहाँ पर कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हुए शनि स्त्रोत का पाठ किया जाए तो भी शनि और नेपच्यून की जो स्थिति बनी हुई है वहां पर आपको सकारात्मक मोड़ दिखाई दे सकता है। प्रेम में संतान, 5th भाव में प्लूटो विराजमान है। सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। देखिए, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं गहराई लाने वाला योग है। प्रेम संबंधों को सुधारने वाला यह संकेत है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब गोचर है तो इट मीन्स आपको आपके पार्टनर को समझने का मौका मिल रहा है। आपको अगर कोई चीज उनकी अच्छी नहीं लग रही तो वो उनसे बहुत मृदु तरीके से पूछने का एक योग बन रहा है ना। ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं, हम उसकी बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब उनसे डायरेक्ट पूछें तो हो सकता है कि वो उस चीज को उचित उनको ना लगे। तो आज का जो नक्षत्र है वो ये कह रहा है कि यदि आपको कोई ऐसी बात लगी तो आज स्मार्टनेस के साथ आप उनसे उन चीजों को क्लियर कर सकते हैं और अपने प्रेम संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। संतान पक्ष को आज थोड़ी सी चिंता परीक्षा की रहने वाली है। उनका फोकस तो रहेगा लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा उनको ऐसा लगेगा कि यार जल्द ही परीक्षा आने वाली है, हमारी तैयारी पूर्ण नहीं हो रही। तो आज आपको उनका गाइड बन करके उनकी तैयारी करने में उनका सहयोग करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब बच्चों को आप प्रोत्साहन देंगे उनका मित्र बनकर, उनका गाइड बनकर, तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि मंगल देव लग्न में है तो आत्मविश्वास में पहले से ही वृद्धि हो रही है। लेकिन जो परीक्षा को लेकर के उनके मन में डाउट्स है उनको आपको क्लियर करना है। कैसे? मित्र बन करके, डांट करके नहीं, प्यार से। तो यहाँ पर संतान को आपको ऐसा दिखाना है कि आप उनका सहयोग कर रहे हैं, ना कि उनसे ये पूछ रहे हैं कि तुमने पूरे दिन में क्या किया। जो कर रहे हैं उनका सहयोग कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई देकर के उनको समझाइए प्यार से। तो संतान आपकी मेधावी बनने की ओर अग्रसर हो सकेगी मेरे मित्रों। शिक्षा में प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, 6ठ भाव में राहु गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ये जिज्ञासा, कल्पना और असमानता को दर्शाता है मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान भटकने की प्रवृत्ति भी होती है क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है ना। तो परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज
ज्यादा मेहनत करनी होगी, थोड़ा अधिक परिश्रम करना होगा, अतिरिक्त समय अपनी पढ़ाई को देना होगा। फोकस करने के लिए थोड़ा सा अधिक उनको मेहनत करनी पड़ेगी। हमने एक मंत्र बताया है माँ सरस्वती का, माँ नील तारा का एम मंत्र। पढ़ाई से पूर्व एम मंत्र का जाप कीजिए, हमारे शास्त्रोक्त मंत्र है। एम मंत्र माँ सरस्वती का है, माँ नील तारा का है। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी की कृपा मिलती है और पढ़ाई में फोकस बनाने में आपको सहायता मिल सकती है मेरे मित्रों। तो माँ नील तारा का नाम लेकर के पढ़ाई कीजिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए, यहाँ पर आपके लिए सफलता के योग बनेंगे। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप भी राहु की वजह से जो पढ़ाई में फोकस हट रहा है, वो फोकस आपका बढ़ जाएगा इस मंत्र से। राहु देवता का मंत्र। धन लाभ और इनकम के बारे में आज के ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं। 11वें भाव में सूर्य और बुध, बुध वक्री अवस्था में, जैसे में सरकारी या फिर संस्थागत कार्यों से लाभ का योग बनाता है मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि वाणी को अपनी मधुर रखना है, वाणी के जो शब्द होंगे उनको प्रिय रखना है। आपकी वाणी में कटु वचन नहीं होने चाहिए। देखिए क्या होता है, जब हमारी वाणी बहुत अच्छी होती है, हम मृदु बोलते हैं और शालीनता के साथ बोलते हैं, जिससे हम मिलते हैं ना, वो हमसे प्रभावित होता है। अब कार्य कोई भी हो तो हमें वाणी को शीतल ही रखना चाहिए। मंगल देव के लग्न में होने के कारण, राहु से षडाष्टक योग होने के कारण कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय या फिर क्रोध की अधिकता, इस तरह की बातें यहाँ संकेत मिलता है। तो आपको इन दोनों ही चीजों पर नियंत्रण रखना होगा मेरे मित्रों। सही लोगों से संवाद कीजिए, सोसाइटी अपनी सही रखिए, तो यहाँ पर लाभ के मार्ग आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे मेरे मित्रों। यह जो बुधादित्य योग बना हुआ है, ये बहुत अच्छा योग कहा जाता है। किसी भी तरह के निवेश करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। तो गोचर की सलाह यही है कि आप निवेश करने से मेरे मित्रों रुकिए। रोग रिपु ऋण के बारे में आज के ग्रह गोचर का क्या संदेश है। शत्रुओं पर मेरे मित्रों आपको विजय मिलती हुई आज के योग के कारण दिखाई दे रही है। मन थोड़ा सा बेचैन हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह पर ध्यान और मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। नींद की कमी जैसी कोई दिक्कत आपको हो सकती है। जब चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर करते हैं, 3rd भाव में 11th हाउस के स्वामी, तो यहाँ पर कभी कभी नींद की परेशानी देखी जाती है। देखिए सबके साथ तो नहीं होगी। अब कन्या राशि करोड़ों लोग हैं जिनकी कुंडली में दशा इस प्रकार की चल रही होंगी, खष्टेश की, अष्टमेश की, द्वादशेश की, जिनकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित होंगे, या फिर जिनकी कुंडली में राहु का, चंद्र का दशा अंतरदशा चल रहा होगा, शनि चंद्र का दशा अंतरदशा चल रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी नींद में कमी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करें, दूध से अभिषेक करें भोलेनाथ का। इससे आपको मानसिक रूप से आप शांत फील कर पाएंगे, बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। कृषि, जमीन और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें मेरे मित्रों, तो लाभ भाव में मंगल आपको ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं मेरे मित्रों, तो जमीन जायदाद से जुड़े हुए फैसले आपकी आशा से अलग हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ जन से सलाह लेकर के ही इस प्रकार के फैसले आपको लेने चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु का षडाष्टक योग है। और कोई भी डील आपको करनी है तो बिना पेपर को पढ़े डील मत कीजिएगा। पेपर को अच्छी तरीके, दस्तावेज को अच्छी तरीके से पढ़ करके ही डील कीजिएगा। तो ये आपके लिए मेरे मित्रों आज के गोचर का संदेश है। भाग्य और धर्म भाव 9th हाउस में यूरेनस है मेरे मित्रों, कृतिका नक्षत्र में है। ये कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र में जब यूरेनस होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं अप्रत्याशित योग को दर्शाता है। आध्यात्मिक या फिर गूढ़ ज्ञान की प्रेरणा आज आपको अचानक से प्राप्त हो सकती है। आज किसी तीर्थ या धार्मिक सेवा का विचार मन में आपके आ सकता है। किसी धर्म कर्म के कार्य से आप जुड़ सकते हैं। आज किसी की सेवा करना, किसी जरूरतमंद की सेवा करने का अचानक से ही भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है, जो कि आपके भाग्य को मजबूत करने में आपकी सहायता मेरे मित्रों करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, इससे भाग्य का साथ भगवान शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा मेरे मित्रों। स्वास्थ्य के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ नींद की कमी और सिर दर्द या मानसिक बेचैनी, इस तरह की बातें यहाँ पर दिखाई देती। तो मेरे मित्रों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब चंद्रदेव वृश्चिक राशि में हो, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है, तो ध्यान और मेडिटेशन, इससे आपको काफी राहत मिल सकती है। तो अपने डॉक्टर की, चिकित्सक की सलाह परामर्श पर ध्यान, मेडिटेशन की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो
यहाँ पर आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। मित्रों, आज का दिन संयम रखने का है, निष्ठा के साथ कर्म करने का है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आने वाले दिनों में उसका शुभत्व प्रभाव आपको दिखाई देगा। देखिए क्या होता है कि हमारा वर्तमान ही भविष्य की नींव को मजबूत बनाता है। तो आज हम मेहनत करेंगे तो कल कहीं ना कहीं भविष्य शुभात्मक संकेत हमें देता हुआ दिखाई देगा। आज कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, अपने अनुभव हमें कमेंट्स करके बताइए। कन्या राशि आज रियल पर आप लोग यदि आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भैया अपने एस्ट्रो शास्त्र मित्र को अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन, हर हर महादेव।